और क्या आएगा सर्कल में? और क्या आएगा सर्कल में? सर्कल में क्या आएगा? और सोचो, कुछ खाते हो आप? लड्डू। लड्डू स्फीयर है बच्चा, लड्डू सर्कल नहीं है। और क्या आएगा इसमें? बता। बटन। हाँ वाह यार, बटन सर्कल है। हाँ बटन सर्कल है। हाँ। और क्या आएगा? और सोचो सोचो सोचो। और क्या आएगा इसमें? हाँ। गाड़ी। नहीं बेटा, गाड़ी में भील आपने बोला ना, भील सर्कल है। पैसे। वाह यार, पैसे भी तो सर्कल है। कॉइन, हाँ पैसे, कॉइन सर्कल है। यस। और सोचो, डिफरेंट। और सोचो सर्कल। सर्कल कौन सा सेब में? कुछ खाते भी हो ना आप सर्कल में? बिस्किट। हाँ बिस्किट सर्कल है। पराठा। हाँ पराठा। सर्कल। बटन। क्लॉक। क्लॉक, हाँ क्लॉक सर्कल है। ये क्या है? ट्री। ओके, आपका फ्रेंड कौन है? अच्छू। बनाओ, अच्छू बना दो। हाँ बनाओ, अच्छू ड्रॉ करो, बनाओ अच्छू, बनाओ अच्छू का फेस बनाओ, लेग्स बनाओ। हाँ वाओ। ये क्या है? फेस। देखो, इसने अच्छू का फोटो बनाया। पापा आप सरप्राइज हो। देखो, तो ये अपने फ्रेंड का उसने फेस बनाया। ओके ओके, तो अच्छू को क्या खिलाओगे? चॉकलेट। ओके, तो चॉकलेट दे दो अच्छू को। हाँ हाँ करो। ओके, चॉकलेट खिला दिए। देखो पापा, देखो देखो मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। देखो चॉकलेट खिलाया, देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अभी जो आपने क्लिप देखी है गाइस, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस की होंगी। ये तो आप देख ही रहे हैं कि मैं उसको कोई टॉपिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी कि जब वो मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, जब वो लर्निंग कर रहा है, तो उसके फेस पे आपको कोई भी इरिटेशन नहीं दिखी होगी गाइस, कोई भी गुस्सा नहीं दिखा होगा। और आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल एक फन वे में लर्निंग कर रहा है, यानी कि कहीं पे भी आपको उसमें एंग्जाइटी के साइन नहीं दिख रहे हैं। ये गोल अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लर्निंग। जब बच्चा स्टेज पे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें फोर्स नहीं करनी पड़ती हैं, बच्चा अपने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सीखता है और कहीं ना कहीं हम लोगों को बेटर रिजल्ट भी मिलते हैं। आपने क्लियरली देखा उस क्लिप में कि वो बिल्कुल सोच के आंसर कर रहा है, यानी कि थिंकिंग स्किल उसमें आ चुकी है। एंड आपने देखा कि उसका जो टॉपिक है, उसका जो ध्यान है, पूरी तरह से फोकस है सर्कल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। हालांकि शुरू में उसने काफ़ी मिस्टेक की, लेकिन धीरे धीरे उसने पेशेंस रखा और धीरे धीरे वो उस टॉपिक पे पहुंचा। और आपने देखा आगे से आगे उसने मुझे बेस्ट एग्जांपल दिए सर्कल ऑब्जेक्ट के। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस लेवल को मैंने कैसे अचीव किया, क्योंकि ये लेवल गाइस स्टार्टिंग में नहीं था। इवन 6-7 ईयर्स तक भी ये लेवल अर्नब का नहीं था। वो स्टार्टिंग में बस जस्ट इतना था कि जो भी मैं उसको एकेडमी सिखा रही हूँ, या जो भी मैं उसको विजुअल से वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर रही हूँ, बस उतना ही। जब बिठाया, हाँ ये पूछा ये क्या है, जो सिखाया वो बताया, बस। लेकिन बाकी के टाइम में वो मुझसे नॉर्मली इंटरेक्ट करता ही नहीं था। तो ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं कंपैरिजन भी ज़्यादा करती थी नॉर्मल बच्चों के साथ में, तो बहुत ज़्यादा दुख होता था इस चीज़ का कि वो बाकी के टाइम मेरे साथ क्यों नहीं खेलता है, मेरे से क्यों नहीं इंटरेक्ट करता है। उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की गाइज। बाद में मुझे वो चीज़ पता चली कि उनका असली प्रोफेशनल टर्म उनका क्या है, उनको क्या बोलते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने खुद से ही ये चीज़ें एक्सप्लोर की थी। जब भी हम अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि अर्ली एज में हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का बहुत ही रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। वो खेलते भी हैं तो रोज सेम ही चीज़ से खेलते हैं, इंटरेस्ट भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में समझ ही नहीं आता है कि हम इनको इन्वॉल्व कैसे करें अपने साथ। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है गाइस कि जिस चीज़ के साथ वो खेल रहे हैं और जो उनके फेवरेट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनके बीच में हमें खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ना कि हमारे
बताए हुए टॉपिक के ऊपर उनको इन्वॉल्व करना। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम पेरेंट यही मिस्टेक करते हैं कि खुद का बुक लेंगे या खुद का कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे या मुंह के सामने बोलना स्टार्ट कर देंगे कि देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, उस चीज़ में वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं गाइस। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिस चीज़ के साथ वो खेल रहे हैं, जैसे अर्नब शुरू में पैकबोर्ड के साथ खेलता था, डो के साथ खेलता था, क्ले के साथ खेलता था, तो इन चीज़ों के बीच में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया। जैसे पैकबोर्ड में वो कुछ नहीं बनाता था, रैंडमली उन बटन्स को लगाते रहता था, बस वे यही करता था। लेकिन बीच में मैंने इंटरफेयर किया और उसकी पसंदीदा चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम बनाई पैकबोर्ड के ऊपर, गाड़ी का अर्नब को आज तक फिक्सेशन है गाइस, फेवरेट ऑब्जेक्ट है उसका। और फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट उसका वो बनाया पैकबोर्ड पे। तो अर्नब को बहुत अच्छा लगा, वो उसको मुझे निकालने भी नहीं दे रहा था बाद में, क्योंकि उसको बस पैकबोर्ड के ऊपर वो गाड़ी बनी हुई देखनी थी और वो बहुत खुश हुआ। मतलब सामने पता चल रहा था कि उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद मैंने उसके कई फेवरेट स्वीट्स जैसे लड्डू, जलेबी, ये सब शेप्स बनाना वहाँ पे स्टार्ट किया। तो अर्नब उससे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता और फिर मैं उसको भी बोलती कि चलो एक साइड पे मम्मी जलेबी बनाएगी और हाफ साइड पे अर्नब जलेबी बनाएगा, और वो रेडी हो जाता उस चीज़ के लिए। फिर हम दोनों हाफ हाफ पार्ट में नई नई चीज़ों को बनाते और उसके बाद मैंने खुद को वहाँ से अलग कर लिया और उसको डायरेक्टली मैं बोलती जाओ पैकबोर्ड में ये बनाओ, और क्या बनाओगे, फिर मैं उसको पूछती और क्या बनाओगे। तो इस तरह से वो एक्साइटमेंट के साथ उसके ऊपर नए नए ऑब्जेक्ट बनाता। ड्राइंग अर्नब को नहीं आती थी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने पैकबोर्ड का सहारा लिया। ड्राइंग अगर आपके बच्चे को आती है तो आप ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं, और ड्राइंग से आप देखोगे कई बार बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बना के देंगे, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये क्या बना दिया, क्या इस चीज़ का इसको पता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है फन प्ले करना गाइज, जिसमें जैसे अर्नब स्टार्टिंग में क्या करता था, जैसे हम लोग उसको लोकल स्टेशन पे लेके जा रहे हैं, टिकट उसको वहाँ पे दिखा रहे हैं, टिकट काउंटर है या शॉप में लेके जाना, वहाँ पे उसको दिखाते थे कि हाँ ऐसे सामान लेते हैं, जाओ पैसे दो। इन सब चीज़ों से क्या होता कि घर में आके मैं वही सिनेरियो क्रिएट करती और जो टिकट्स होते थे वो मैं हमेशा घर पे लेके आती थी उसको खेलने के लिए और फन प्ले करने के लिए। सिमिलरली शॉप का सीन क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें अर्नब को बहुत पसंद आती थी। टेक्नीशियन, ये सब जो कम्युनिटी हेल्पर थे, ये भी अर्नब को काफ़ी पसंद होते थे। तो सेम सीन हम लोग करते थे, पेंसिल का स्क्रू बना के और गाड़ी को मैं ठीक करती थी और मैं बोलती थी कि देखो मम्मी कौन है, मम्मी टेक्नीशियन है। तो वो फेवरेट चीज़ें हैं अर्नब की, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आता। उसके बाद वो भी पेंसिल पकड़ता, उसका स्क्रू बनाता और गाड़ी को ठीक करता। फिर मैं बोलती आप क्या कर रहे हो, गाड़ी ठीक कर रहे हैं। तो ये तरह से आपको फेवरेट चीज़ें देखनी है कि मेरे बच्चे का फेवरेट टॉपिक क्या है, फेवरेट ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करना है। फिर आप देखेंगे कि बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होगा, सीखने की भी कोशिश करेगा और बीच में कहीं भी आपको इस तरह से जो टोन है अपनी टोन जो है ना उसको बिल्कुल फनी रखना है गाइस, ये हमेशा ध्यान रखिए। उनको बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं लेकिन आपकी टोन बखूबी समझ में आती है। आज भी आपने कई क्लिप्स में देखा होगा, जब भी मैं अर्नब को वीडियो में कोई चीज़ पूछती हूँ किसी चीज़ के बारे में, हाँ मार्केट गए थे, क्या किया, तो आपने देखा है क्लिप में ही अर्नब का जो टोन होता है वो कैसा होता है, आइसक्रीम खाया था, ये किया था। मीन्स वो टोन अर्नब ने कहाँ से कॉपी की हुई है, वो मेरे से कॉपी की हुई है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में वो चीज़ें उसी टोन में सिखाई गई हैं। तो प्ले वे में आपको ये भी ध्यान रखना होता है, जब आप फन प्ले करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी टोन कैसी है। मतलब वो पहचान जाते हैं जब आप उनको वो वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करते हैं या एकेडमिक सिखाते हैं, उस टाइम पे जो आपकी टोन होती है, सम टाइम गुस्सा भी करते हैं आप लोग, तो टोन से पहचान जाते हैं कि अभी कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं नहीं सीखूंगा। तो उनको टोन में डिफरेंस करना आना चाहिए कि जब वो पढ़ाते हैं तो वो अलग चीज़ है लेकिन ये फन प्ले है, तो इसका डिफरेंस आपको शो करना है बच्चे को कि जब ये वाली टोन है तो मज़ा आने वाला है, एंटरटेनमेंट होगा और आपके इंटरेस्ट की चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो बच्चे कभी भी पीछे नहीं हटते हैं आपके साथ इन्वॉल्व होने में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब बच्चा कहीं बाहर जाता है या घर में भी है तो आपके बिना बोले ही बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ चल रही है
कुछ चीज़ उसको दिख रही है, तो आपके बिना बोले ही वो आपके सामने उस चीज़ को वर्बली एक्सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। और यही चीज़ होती है अभी अर्नब में कि जब भी वो बाहर जाता है, कुछ भी नई चीज़ दिख रही है तो एकदम से पॉइंट करके वो हमसे पूछने लगता है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। मतलब पता चलता है कि उसको जानने की, मतलब वो जानना चाह रहा है उस चीज़ के बारे में। और नहीं भी जानना है तो भी आसपास जो चीज़ हो रही है तो इमीडिएटली बताएगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो हैबिट पड़ती है। ये सब हैबिट आपको फन प्ले से ही आएगी आपके बच्चे में, ये आप याद रखिएगा गाइस। तो कई सारे बोलते हैं कि मेरा बच्चा, पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा मुझसे कब बातें करेगा। तो ये सारी चीज़ें थिंकिंग स्किल, नॉलेज जो आप उनके दिमाग में भर रहे हो, और इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इस सारी चीज़ों से ये चीज़ें बच्चों में आती हैं गाइस। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी आपको देना है, फन प्ले करना है, उनके इंटरेस्ट का यूज़ करना है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह की फन प्ले करने के लिए आप इस तरह की बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं गाइस। बुक्स जो हैं वो मेनली इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए हैं, और ये जो बुक्स होती हैं इनका यूज़ करके भी आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी मिल सकते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम फन प्ले में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मेरा बच्चा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करे। तो ये है बुक ऑफ इमेजिनेशन। तो इस तरह के डूडल्स दिए गए हैं। तो अभी मैं भी अर्नब के लिए ये बुक्स यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब बीक लगाया इसको तो अर्नब ने बोला ये डक है। तो सिमिलरली आप भी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर करने को बोल सकते हैं बच्चे को, या खुद पेंसिल पकड़ के आप बोल सकते हैं कि इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। जैसे जब मैं अर्नब को इसको पूछ रही थी तो अर्नब बोल रहा था ये 3 है, 8 बन जाएगा, इसमें से जलेबी बनेगी। तो इस तरह के डिफरेंट आंसर बच्चा आपको देगा, और आपको सारे आंसर्स को एक्सेप्ट करना है ताकि वो और ज़्यादा इमेजिनेशन करने के लिए मोटिवेटेड हो। इस तरह की चीज़ें मैंने अर्नब के साथ पहले यूज़ की हैं गाइस। उसके बाद जब अर्नब को पेंसिल होल्ड करने आ गया और उसको थोड़ा बहुत ड्राइंग आने लगा, तो उसके बाद मैं उसको बोलती, और मैं खुद भी ड्रॉ करती, चाहे टेढ़ा मेढ़ा ही ड्राइंग हो तो मैं उसको बोलती चलो आपका फेवरेट फ्रेंड ड्रॉ करो। तो वो अच्छू को ड्रॉ करता है ऐसे सर्कल लगा के, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा। फिर वो खुद से बोलता, अच्छू को कुछ भी लगा के, कैप पहना के, या अच्छू को कुछ बिस्किट दे के, ऐसा ड्राइंग करता, इमेजिन करता उस चीज़ को। और फिर मुझे बोलता है कि मम्मी अच्छू बनाना है। तो मतलब वो अच्छू का फोटो बनाता बुक में, और उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट देता, जैसे वो घर पे रियल में आता था। तो उसी सिनेरियो को इमेजिन करके वो ड्राइंग भी करता है यहाँ पे। तो ड्राइंग का सहारा भी आप लोग ले सकते हैं, और ड्राइंग में आपको फेवरेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों के वो आपको यूज़ कर, देखिए जैसे यहाँ पे ये एक्टिविटी शो की गई है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसा बच्चे को ऐसा लगता है, बच्चे को यहाँ पे आपको इमेजिनेशन करने के लिए बोलना है। आपको नहीं बताना है कि यहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है। उसके दिमाग में जो नॉलेज है उस हिसाब से इन पिक्चर्स को वो कैसे रिलेट करेगा, आप वो जानने की कोशिश कीजिए। और फिर देखिए आपको कैसे, मतलब ऐसे आंसर्स मिलेंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बच्चा कैसे इमेजिन करेगा। तो ये चीज़ें हम लोग अर्नब से भी पूछ रहे थे, तो अर्नब ने भी डिफरेंट मतलब चीज़ों के साथ इन पिक्चर्स को रिलेट करने की कोशिश की। कई बार तो अजीब ही लग रही थी, और कई बार वो हम लोगों को सरप्राइज भी कर रहा था। तो यहाँ से ये चीज़ें जस्ट यहाँ पे क्लियर इमेज इसीलिए नहीं बनाई गई है ताकि बच्चा अपने हिसाब से इन पिक्चर्स को रिलेट करे, जो भी उसके दिमाग में नॉलेज है उसको रिलेट करे कि हाँ ये पिक्चर किस चीज़ के जैसे लग रही है। अर्नब तो अभी रियल लाइफ में भी हम लोगों को बताता है कि ये उसके जैसा लग रहा है। तो ये मतलब इमेजिनेशन के लिए आप इस तरह की बुक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्टिविटी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे को अपना जो एक वर्ल्ड है उसको ड्रॉ करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, बच्चे को ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं कि चलो एक हाउस बनाओ, और उसके बाद हाउस के बाद आप बोलेंगे कि हाउस के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे। तो सोचने दीजिए कि बच्चा क्या इमेजिन करता है कि हाउस के पास क्या होना चाहिए। तो धीरे धीरे उसको प्रॉम्प्ट करते रहिए कि हाउस के आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए। बीच में थोड़े से हिंट दीजिए, एंड देन आप देखिए कि बच्चे को कितना नॉलेज होगा। उस टाइम पे आप समझ पाएंगे कि उसका कॉग्निटिव लेवल कितना है, कि वो हाउस के पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ों को रिलेट करेगा। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि ये जो ड्राइंग होती है या फन प्ले होता है, ये सब कहीं ना कहीं बच्चे को फ्रीडम देते हैं अपनी चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए।
यानी कि वो क्या सोचते हैं, एक तरह से हम आइडिया लगा पाते हैं कि हमारे बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। सो इस तरह की बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 2 बुक्स हैं, तो इनको परचेज करने के लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। सो इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिए गाइस। फन प्ले, प्रिटेंड प्ले, ये जो ड्राइंग और ये जो क्ले मोल्डिंग है और या उनके फेवरेट इंटरेस्ट में खुद को इन्वॉल्व करना, यही वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो आप बोलते हैं कि मेरे बच्चे में अंडरस्टैंडिंग कब आएगी। वो सब बोलता है जो मैं उसको सिखा रही हूँ, लैंग्वेज में सिखा रही हूँ या फिर एकेडमिक सिखा रही हूँ, सब आता है, लेकिन वो मेरे साथ बात नहीं करता है, मेरे साथ कनेक्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी है गाइस, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करेगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।